हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी के को कितने सेक्टर हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, इनके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं और पाकिस्तान इकोनॉमी के भी 3 सेक्टर हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, जो है वो जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, यानी कि जो चीज़ नेचर पे डिपेंड कर रहे उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। तो हमारे प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, यानी जितनी भी हमारी वीट है, राइस है, गंदम है, मैंगोज़ हैं, जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो है फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप, जितनी भी क्रॉप्स हैं वो हमारी किस में आती हैं? एग्रीकल्चर। इसी तरह जो डेयरीज़ होती हैं, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, फ़िशिंग होती है, या जो फॉरेस्ट री होती है यानी जंगलात वगैरह होते हैं, वो भी हमारे किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है। उसके बाद है माइनिंग, यानी जो भी हमें कोयला मिलता है, कोई पत्थर मिलता है, कोई स्टोन, कोई गोल्ड या उससे रिलेटेड, माइन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी किस में आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे सेक्टर के पास। दूसरा सेक्टर है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, इसको सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडस्ट्रियल, इसको सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं और इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो इसको क्या है, इसकी एग्जांपल हम किस तरीके से दे सकते हैं? नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, वो सब किस में काउंट किया जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है। जितनी भी होती हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम कॉटन है, कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती है। अगर कॉटन को हम ट्रांसफ़र करते हैं यान में और यान को क्लॉथ्स में, तो फिर हम कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कॉटन क्या है, कॉटन कहाँ से है? प्राइमरी सेक्टर में है। अब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी सबसे पहले हम कॉटन से क्या बनाएंगे? यान बनाएंगे और फिर यान से हम क्या है? कपड़ा बनाएंगे। ठीक है, क्लॉथ बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद है अगला जो हमारा वो है एग्जाम्पल है, वो है शुगर केन। जैसे शुगर केन होती है, शुगर केन से हम जो है शुगर केन को ट्रांसफ़र करते हैं किस में? शुगर में। यानी कि जो हमें गन्ना मिलता है, हम गन्ने से क्या बनाते हैं? हम उसमें गन्ने से हम बनाते हैं चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, मिश्री बनाते हैं, तो और चीज़ें हम जो है वो करते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी सेकेंडरी सेक्टर की बात होगी, सेकेंडरी सेक्टर से मुराद है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। यानी सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये हमारा जो है वो दूसरा टाइप्स होता है। उसके बाद जो है हमारा जो तीसरा टाइप है वो है ट्रेजरी सेक्टर। अच्छा, इसको ट्रेजरी सेक्टर भी कहते हैं और इसको जो है वो सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर से मुराद कैसे मीन? मिसाल के तौर पर देखें, जैसे कम्युनिकेशन है, जितनी भी हमारी मोबाइल्स हैं, पाकिस्तान पोस्ट है, और भी जितनी भी किस्म की कम्युनिकेशन है वो भी हमारी किस में आती है? सर्विस सेक्टर में आती है। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट भी क्या है? एक सर्विस है। मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी है, आपको आपके घर से जो है वो पिक करती है, आपको ऑफिस ड्रॉप करती है, तो वो कोई आपको सामान तो नहीं देती ना, वो क्या देती है? आपको सर्विस देती है। इसी तरह पुलिस है, पुलिस क्या करती है? पुलिस आपको कोई प्रोडक्ट देती है? नहीं, वो आपको सर्विस देती है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो क्या करती है? सर्विस देती है। इस तरह हम किसी अपनी इसमें
लीगल चीज़ों में फंस जाते हैं या लीगल हमें हेल्प ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, लीगल एडवाइज़र हायर करते हैं। तो लीगल एडवाइज़र हमें कुछ थोड़ी देता है, वो तो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक इसी तरह कोई हमें टेक्निकल हेल्प चाहिए होती है, कुछ हमें जो है वो टेक्निकल चीज़ों की हेल्प चाहिए, तो वो कैसे किस से मिलती है, सर्विस सेक्टर में आती है। जैसे हमारे डॉक्टर हैं, प्लम्बर है, हमने कोई फाइनेंस का जो है वो एडवाइज़र बनाया, जैसे बैंक है, ये क्या है, सब सर्विस सेक्टर हैं। तो बेसिकली एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना सेक्टर है, 3 सेक्टर हैं। सबसे पहला कौन सा सेक्टर है हमारा, सबसे है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करा, इसमें हमारे एग्रीकल्चर आते हैं, डेयरीज आते हैं, फिशिंग आती है, फॉरेस्टिंग आती है, और जितने भी माइंस हैं ये आते हैं। जबकि सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं हमारे, यानी हमारी जो भी हम प्रोडक्ट को, यानी नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग करके हम जो भी प्रोडक्ट है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे कॉटन है, हमने उसको यान में कन्वर्ट कर दिया, और यान से फिर हमने क्लॉथ में कर दिया। जैसे जो है शुगर केन है, शुगर केन की मैन्युफैक्चरिंग करके हमने उससे जो है वो शुगर बना ली, चीनी बना ली। तो ये किस में आ गया, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और तीसरा सेक्टर कौन सा है, तीसरा सेक्टर है हमारा ट्रेजरी या सर्विसेज, यानी जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, हम बार्बर शॉप पे जाते हैं, वो हमें कुछ वो पैसे देता है, वो हमें कोई मटेरियल देता है, कोई सामान देता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज। और इसी तरह बैंक्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये जितने भी हैं जो है वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। थैंक यू सो मच।